नमस्कार दोस्तों। बड़ी और बेहद अहम खबर यस बैंक से जुड़ी हुई है और आज की यह खबर सिर्फ एक बैंक की नहीं बल्कि पूरे भारतीय बैंकिंग सेक्टर के भविष्य की दिशा तय कर सकती है। सवाल सीधा है, क्या अब यस बैंक पूरी तरह बिकने जा रहा है? क्या जापान की दिग्गज बैंकिंग फर्म एसएमबीसी का होगा यस बैंक पर फुल कंट्रोल? और आरबीआई की इस अहम मंजूरी के असली मायने क्या हैं? आज इस पूरे खेल को आसान भाषा में पूरी गहराई से समझते हैं। यस बैंक के शेयरधारकों के लिए ये खबर साधारण नहीं बल्कि बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जापान की नामी बैंकिंग फर्म सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी एसएमबीसी को भारत में पूरी तरह से सब्सिडियरी बैंक यानी व्होली ओन्ड सब्सिडियरी स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी दिखने में भले तकनीकी लगे, लेकिन इसके असर बेहद दूरगामी हैं। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अब एसएमबीसी यस बैंक में कंट्रोलिंग स्टेक लेने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा? फिलहाल एसएमबीसी के पास यस बैंक में 24.22% हिस्सेदारी है, जो किसी भी एक संस्था द्वारा सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। कंट्रोलिंग स्टेक की बात करें तो भारतीय बैंकिंग नियमों के तहत 26% की हिस्सेदारी बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद बोर्ड और मैनेजमेंट पर प्रभाव साफ नजर आने लगता है। मार्केट एक्सपर्ट अम्बरीश बलीगा का कहना है कि आरबीआई द्वारा एसएमबीसी को भारत में पूरी तरह स्वामित्व वाली सब्सिडियरी की अनुमति देना इस बात का संकेत है कि रेगुलेटर को एसएमबीसी की फाइनेंशियल ताकत, गवर्नेंस और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पर भरोसा है। ऐसे में 26% हिस्सेदारी हासिल करना अब मुश्किल नहीं लगता। हालांकि मई 2025 में यस बैंक ने यह साफ किया था कि एसएमबीसी की मेजॉरिटी हिस्सेदारी लेने की कोई औपचारिक योजना नहीं है, लेकिन बैंकिंग की दुनिया में कई फैसले समय के साथ बदलते हैं। ये भी याद रखना जरूरी है कि एसएमबीसी ने पिछले साल यस बैंक में 24.22% हिस्सेदारी खरीदी थी और इसी सौदे के बाद वो यस बैंक का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया था। वहीं भारतीय स्टेट बैंक और अन्य भारतीय बैंकों की हिस्सेदारी धीरे धीरे घटती चली गई। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत था कि यस बैंक की कहानी अब घरेलू रेस्क्यू मॉडल से निकलकर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ रही है। अब जरा आरबीआई की मंजूरी को समझते हैं। रिजर्व बैंक ने साफ कहा है कि यह अनुमति 2025 की नई गाइडलाइंस के तहत दी गई है, जो विदेशी बैंकों को पूरी तरह से स्वामित्व वाली सब्सिडियरी खोलने की इजाजत देती है। इसका मतलब यह है कि अब एसएमबीसी भारत में केवल ब्रांच लेवल बैंक नहीं रहेगा, बल्कि एक भारतीय बैंक की तरह ही कैपिटल, लोन, डिपॉजिट और एक्सपेंशन प्लान कर सकेगा। और यही बात यस बैंक के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर एसएमबीसी का कंट्रोल बढ़ता है तो यस बैंक को मजबूत कैपिटल सपोर्ट मिलेगा, इंटरनेशनल बैंकिंग एक्सपर्टीज आएगी और सबसे बड़ी बात, निवेशकों का भरोसा लौटेगा। पिछले कुछ सालों में यस बैंक ने जो संकट देखा, उसके बाद सबसे जरूरी चीज थी भरोसा, और ये भरोसा किसी ग्लोबल बैंकिंग जायंट की मौजूदगी से ही आता है। हालांकि ये भी साफ कर देना जरूरी है कि अभी यस बैंक का पूरी तरह अधिग्रहण तय नहीं हुआ है। आरबीआई की मंजूरी एक रास्ता खोलती है, मंजिल नहीं तय करती। आगे शेयर होल्डर स्ट्रक्चर, रेगुलेटरी क्लियरेंस और मार्केट कंडीशंस तय करेंगी कि एसएमबीसी यहां कंट्रोलिंग रोल निभाएगा या नहीं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, यस बैंक अब अनिश्चितता के दौर से निकलकर स्थिरता की तरफ बढ़ रहा है, और यही वजह है कि इस खबर के बाद बाजार की नजरें यस बैंक के शेयर, मैनेजमेंट और भविष्य की रणनीति पर टिकी हुई हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि एसएमबीसी का फुल कंट्रोल यस बैंक के लिए वरदान साबित होगा, या इससे भारतीय बैंकिंग सेक्टर में नई बहस खड़ी होगी? अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर आपको ऐसे ही एक्सक्लूसिव बैंकिंग, शेयर बाजार और इकोनॉमी से जुड़े बड़े अपडेट्स सबसे पहले और आसान भाषा में चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, ताकि हर निवेशक तक सही जानकारी सही वक्त पर पहुंच सके।